एक सेकंड। हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कसेरा उत्कर्ष एकेडमी रतलाम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रीजनिंग का जो मेन टॉपिक जिसको कहा जाता है वो है, और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। अगर ये टॉपिक आप करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में रीजनिंग बेस पे 3 से 4 नंबर आपके मिल जाता है आपको। ठीक है, चैप्टर का नाम है बैठक व्यवस्था, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सिटिंग अरेंजमेंट। आइए हम देखते हैं। पहले हम इसके कुछ रूल्स देखेंगे, फिर हम सवाल करेंगे। आइए देखते हैं। ठीक है, चैप्टर है आपका बैठक व्यवस्था, इसको बोला जाता है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है बैठक व्यवस्था। ठीक है, इसके सबसे पहले मैं आपको रूल समझाता हूँ जो इसके नियम होते हैं। इसके नियम आपको क्या क्या ध्यान रखना है, नियम और रूल। सबसे बेसिक पहले बताता हूँ मैं, इसको बोलते हैं दक्षिणाव्रत, है ना। थोड़े बड़े अक्षर में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। दक्षिणाव्रत। एक और होता है वामाव्रत। दक्षिणाव्रत किसे कहा जाता है? घड़ी के चलने की दिशा में। वामाव्रत किसको कहा जाता है? घड़ी के चलने की उल्टी दिशा, घड़ी के चलने की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। ठीक है, दक्षिणाव्रत, इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, इसे बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज। राइट, अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे। घड़ी के चलने की दिशा, मान लीजिए दो घड़ी हैं, 12, 3, 6, 9। ये इधर घड़ी है 12, 3, 6 और 9। ठीक है, तो देखिए घड़ी इसमें ऐसे चलती है, इसको बोलते हैं दक्षिणाव्रत। ठीक है, दक्षिणाव्रत इसको कहा जाता है। राइट, ठीक है। अब घड़ी के चलने की उल्टी दिशा, इसको कहेंगे हम वामाव्रत, घड़ी के चलने की उल्टी दिशा। अब उसके बाद होता है दायां और बायां। ठीक है, दायां बोला जाता है आपका राइट हैंड को, राइट हैंड। ठीक है, और बायां बोला जाता है आपके लेफ्ट हैंड को। राइट, दायां आपका सीधा हाथ, बायां उल्टा हाथ। राइट हैंड यानी कि सीधा हाथ, लेफ्ट हैंड यानी कि उल्टा हाथ। आपको इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, और इसकी शब्दावलियाँ होती है और, जो, के और से। मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, और, जो, के और से। राइट, और लगता है हमेशा पहले वाले के लिए, हमेशा पहले वाले के लिए। ठीक है, अब जो लगता है हमेशा दूसरे वाले के लिए। के में अगले पद से गिनते हैं, के में अगले पद से गिनते हैं, और से में पद को गिना जाता। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार हल्का सा रिपीट कर देते हैं। नियम में दक्षिणाव्रत, घड़ी के चलने की दिशा, जिसको बोलते हैं घड़ी इससे चलती है क्लॉकवाइज, इसको बोला जाता है क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरीके से मैंने एरो का डायरेक्शन बनाया, इसको बोलते हैं दक्षिणाव्रत। वामाव्रत, घड़ी के चलने की उल्टी दिशा, मैंने घड़ी बनाकर यहाँ मेंशन किया है। राइट, घड़ी के चलने की उल्टी दिशा यानी कि मैं एरो के डायरेक्शन से आपको समझा रहा हूँ, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। राइट हैंड दायाँ, दायाँ सीधा हाथ, बायाँ लेफ्ट हैंड उल्टा हाथ। ठीक है, शब्दावली होती है और, जो, के और से। और हमेशा पहले वाले के लिए लगता है, जो हमेशा दूसरे वाले के लिए, के अगले पद से गिनते हैं, और से में पद को गिना जाता है। स्टूडेंट्स, ये 4 पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखना। मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा जब इन शब्दों का यूज़ होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा। आइए हम क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। आइए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन देखते हैं। बैठक व्यवस्था के लिए आपके क्वेश्चन लिखा है,
ABCDEFGH केंद्र की ओर मुंह करके गोलाकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, राइट। तो किस क्रम में, इसमें पॉइंट दिए हैं। CE के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, DH के बाएं को चौथे स्थान पर बैठा है, HE और C के बगल में नहीं बैठा है, AF के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है और GC के बगल में नहीं बैठाएगा। स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन को यहाँ से यहाँ तक पूरा अच्छे से कॉपी में लिख लें और इसको बनाने की आप कोशिश भी करें। मैं तो खैर बता ही रहा हूँ, राइट। अब इसके अंदर जो मैंने पॉइंट लिखा है था आपको, और जो के और से, अब आप पहले मैं पॉइंट अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए, प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि किसी किताबों में लिखा नहीं है, किन्हीं भी किताब में इसका डिस्क्रिप्टिव नहीं बताया गया है, इसलिए आप समझिएगा। CE के दाएं को, अब मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा, पहले मेन पॉइंट बता देता हूँ। CE के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, DH के बाएं को चौथे स्थान पर बैठा है, HE और C के बगल में नहीं बैठा है, AF के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, GC के बगल में नहीं बैठा है, ठीक है। ये वाला और तो क्लियर ही बता रखा है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ मेंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो हमने यहाँ पर 8 लाइन ड्रॉ कर ली है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको एक एक पॉइंट पढ़ के और क्लियर करके बताऊँगा। हम पहले ABCDEFG केंद्र की ओर मुँह करके गोलाकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए केंद्र की ओर मुँह करके, तो ये रहा केंद्र और हमने केंद्र की ओर ये सभी का मुँह करवा दिया है, राइट। अब आप इसमें विशेष ध्यान ये रखिएगा कि जितने मेंबर हैं हम उतने ही एरो बनाएं, राइट। अगर एक भी ज़्यादा और कम हो गया तो प्रॉब्लम। 1 2 3 4 5 6 7 8, हम वापस इसको टैली कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, बराबर, करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ से हम पॉइंट बनाना स्टार्ट करेंगे, फिर हम इन 4 क्वेश्चंस के आंसर देंगे। CE के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, CE के दाएं को, राइट, ठीक है। E के दाएं को, कहीं से भी हमको एक पॉइंट को बिठाना हम स्टार्ट करेंगे। CE के दाएं को, CE के दाएं को, अगर E यहाँ बैठा है तो देखिए इसका ये राइट हैंड है दायां और ये वाला इधर है बायां, और उसने क्या बोला, CE के दाएं को, के में अगले पद से गिनते हैं, मैंने आपको रूल में लिखा है, तो CE के दाएं को दूसरे स्थान पर, E के दाएं को दूसरे स्थान पर, के में अगले पद से गिनते हैं, पहला और ये दूसरा, ठीक है। मैं ब्लैक पॉइंट से बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो E यहाँ बैठा है और C यहाँ पर बैठा है, क्लियर। CE के दाएं को दूसरे से, ये वाला बन गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, E और C के बारे में इसमें और क्या बोला है, तो यहाँ देखते हैं H E और C के बगल में नहीं बैठा है। अब H E और C के बगल में नहीं बैठा है, यानी कि H यहाँ नहीं बैठा है, यहाँ नहीं बैठा है, यहाँ नहीं बैठा है, यानी कि H के लिए 3 जगह हैं, इन तीनों जगह में से H कहीं ना कहीं बैठा है, ठीक है। हमको अभी पता नहीं है कि H कहाँ बैठा है। हम वापस से रिकॉल करते हैं, ऊपर वाला पॉइंट पढ़ते हैं। DH के बाएं को चौथे स्थान पर बैठा है, ये वाली पॉइंट आप ध्यान से देखिएगा, D जो है वो H के बाएं को चौथे स्थान पर बैठा है। H के बाएं को, अगर H यहाँ बैठा है तो उसका बायां हाथ उधर, दायां हाथ इधर। H के बाएं को, पहला दूसरा तीसरा चौथा, H यहाँ नहीं बैठेगा, क्यों नहीं बैठेगा, क्योंकि बाएं चौथे स्थान पर C आ रहा है, राइट। फिर हम देखते हैं ये यहाँ पर, तो H के बाएं को पहला दूसरा तीसरा चौथा, हाँ यहाँ आ सकता है, ठीक है। उसके पहले हम एक और H है, इसको भी टैली कर दें। H के बाएं को चौथे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ H नहीं आ सकता क्योंकि चौथे स्थान पर E आ रहा है, तो H के स्थान तो ये हो गया। अब किसको बिठाना है, DH के बाएं को चौथे स्थान पर, DH के बाएं को पहला दूसरा तीसरा और चौथे स्थान पर, ये हमारे यहाँ पे D आ गया। देखिए स्टूडेंट्स, चार बंदों का हमें स्थान मिल चुका है, ये वाली लाइन भी हम अच्छे से बना चुके हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, इसमें F के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। अभी अनडिसाइडेड है कि हम F को कहाँ बिठाएं और A को कहाँ बिठाएं। ये वाली लाइन डिसाइड करेगी कि कहाँ बैठेगा, क्यों, क्योंकि इसमें क्या बोले थे, G C के बगल में नहीं बैठा है। G C के, यानी कि G यहाँ नहीं बैठा है, तो G के लिए डिसाइड है जगह ये या ये, राइट, ठीक है। मैं इसको अभी ब्लू से ले लेता हूँ ताकि आपको दिखे, हाईलाइट हो, G, ये G और यहाँ पर भी G, क्योंकि G यहाँ नहीं बैठेगा, G C के बगल में। अब हम देखते हैं, ये ठीक है, G के बारे में हमने अभी स्थान हमें पता नहीं है, लेकिन हमने उसको बिठा के ये पता लगाया कि कहाँ बैठ सकता है, पॉसिबिलिटी। अब हम पढ़ते हैं इसको, A F के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, A F के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, ध्यान रखिएगा, कहाँ बैठा, A F के दाएं को। अब देखिए हमको F को कहाँ बिठाना है, हम ये देखेंगे A F के दाएं को। अब देखिए F अगर यहाँ बैठेगा तो पहला दूसरा स्थान पर तो ये H आ रहा है, राइट। F अगर यहाँ बैठेगा तो पहले और दूसरे स्थान पर यहाँ G बैठ सकता है। F अगर यहाँ बैठेगा तो पहले और दूसरे स्थान पर यहाँ रहा। तो अब ये आप डिसाइड करेंगे कि ये F कहाँ बैठेगा। 2 मिनट का मैं समय दे रहा हूँ, आप देखिए, ये हम पढ़ते हैं, A F के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है,
ए एफ के दाएं को दूसरे स्थान पर बिठाएं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब बिल्कुल बारीकी देखिएगा, हमारे पास स्थान कितने बाकी हैं, 1 2 3 और 4, और हमारे पास बिठाने वाले मेंबर भी 4 बाकी हैं। हमको ये पता है केवल कि जी यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। इसके पहले वाली लाइन में बोला कि ए एफ के दाएं को दूसरे स्थान पर बिठाए, एफ के दाएं को। अगर एफ यहाँ बैठता तो पहला दूसरे स्थान पर ई आ रहा है, यानी कि एफ यहाँ नहीं बैठेगा। ध्यान से देखिएगा, एफ यहाँ बैठ सकता, लेकिन एफ के दाएं को दूसरे स्थान पर अगर ए बोल रहा है, यानी कि दोनों स्थान पे एक है, यानी यहाँ नहीं बैठेगा। तो एफ के लिए कौन सी जगह, एफ यहाँ बैठ सकता है, लेकिन क्यों नहीं बैठेगा, क्योंकि पहले और दूसरे स्थान पर तो एच बैठा है, यानी एफ के लिए स्थान आ रहा है ये, क्योंकि एफ के दाएं दूसरे स्थान पर पहला और दूसरा आ रहा है ये ए, यानी कि यहाँ पे जी नहीं बैठेगा या फिर तो जी कहाँ बैठेगा, फिर यहीं बैठेगा। क्यों, क्योंकि सी के बारे में जी के बैठने का मना करा। अब लास्ट पॉइंट क्या बचता है इसमें, अब आप देखिए इसमें ए बी सी डी ई एफ जी में सारे बैठ चुके, केवल बी बाकी है, तो बी को हम यहाँ बिठा देंगे। देखिए हमारा पूरा बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से ये बन चुका है। अब हम आंसर देंगे, जो कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपका एक सर्कल सही बनता है, ठीक है, तो आपको 3 से 4 नंबर वो देके जाएगा। हम क्वेश्चन करते हैं, एफ की बाईं बगल में कौन बिठा है। देखिए स्टूडेंट, एफ की बाईं बगल में कौन बिठा है, एच, तो ये आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पे, एच। ठीक है, मैं इसको ये दूसरा, जी के बाएं को दूसरा कौन है, जी के बाएं को दूसरा कौन है, जी के बाएं को पहला और दूसरा, ये भी एच। ठीक है स्टूडेंट, सी के संबंध में एच का स्थान कौन सा है, सी के संबंध में एच का स्थान, तो सी के संबंध में एच के स्थान क्या हो सकता है, पहला दूसरा तीसरा, दाएं को तीसरा और बाएं को पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, दाएं को तीसरा और बाएं को पांचवा, 2 आंसर हो सकते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ट्रेस करना है कि ऑप्शन में आपको क्या दिया है, राइट। आपको क्या बताना, सी के संबंध में एच का स्थान कौन सा, सी के संबंध में, तो पहला दूसरा तीसरा यानी कि एच, ठीक है, यानी कि दाएं को तीसरा और पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, यानी कि बाएं को पांचवा। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 आंसर हो सकते हैं इसके, दाएं को तीसरा और बाएं को पांचवा। ये आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर उसमें सबसे पहले ऑप्शन दिया है दाएं को तीसरा, दाएं को दूसरा, दाएं को चौथा, इस तरीके से दिया है, तो आपको दाएं को तीसरा आंसर हो जाएगा। अगर बाएं को दिया आपको कि अगर दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, ये कन्फर्म है, दोनों में से एक ही होगा, राइट। ठीक है, अब बी के बाएं दूसरा कौन है, बी के बाएं दूसरा कौन है, बी यहाँ बैठा है, तो ये तो इधर दायां होगा, इधर बाएं, बी के बाएं को दूसरा, पहला और दूसरा, यानी कि इसका आंसर हो गया डी। तो स्टूडेंट्स 1 2 3 4 क्वेश्चन अगर इस सर्कल सही बनता है, राइट, सही बनाते हैं, तो चारों क्वेश्चन आपके सही होंगे, तो आपके खाते में चल जाएंगे 4 नंबर, राइट। और अगर एनटीपीसी रेलवेज वगैरह की एग्जाम हुआ, तो अगर गलत हुआ, अगर ये एक क्वेश्चन गलत हुआ, तो सारे क्वेश्चन गलत और माइनस मार्किंग में जाएंगे। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी डी ई एफ जी एच केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कितने मेंबर है, 4 और 4 8 मेंबर बैठे हैं। पढ़ते हैं पहले एक बार हम, फिर बनाने की कोशिश करेंगे। एफ ए के बाएं को चौथे स्थान पर और सी के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिएगा, मैं कुछ अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ, जो पॉइंट्स मैंने आपको रूल में समझा। एफ एक के बाएं को चौथे स्थान पर और ये, और सी के दाएं को दूसरे स्थान, सी के दाएं को दूसरे स्थान पर है। बी एक के बाएं को दूसरे स्थान पर है और ये, और ए जी की दाईं बगल में है। ई जो बी की बगल में नहीं है, डी के बाएं को चौथे स्थान पर बैठा है। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो के और से वाले पद मैंने रूल्स में आपको बताए थे। अब कितने में, अब ये इससे हम बनाएंगे सर्कल, और 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चंस के हम आंसर देंगे। अगर गलत बनता है तो 5 नंबर आपके प्रॉब्लम में जाएंगे, ठीक है, और अगर सही बनता है तो पूरे नंबर आपके खाते में जाएंगे। ठीक है, तो 4 और 4 कितने मेंबर हैं, ये 8 मेंबर। ठीक है, हम सर्कल बनाते हैं, फिर उसके बाद रूट का मैं समझाता हूँ। ठीक है, अगर हमें आवश्यकता लगेगी तो हम डबल सर्कल बना के भी आंसर दे सकते हैं। कितने मेंबर है, 8, तो हम सर्कल बना रहे हैं। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ एरो लगा देंगे स्टूडेंट्स। ये एरो ये डिसाइड करता है कि ये वाला, उधर वाला राइट हैंड है, ठीक है, उधर वाला लेफ्ट हैंड है। ठीक है, अब हम बिठाएंगे, आवश्यकता लगेगी तो डबल डायग्राम बना लेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, हम पढ़ते हैं। ठीक है, कितने बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये मेंबर भी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मेंबर। ठीक है, ए बी सी डी एफ जी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, इसीलिए हमने सबका मुंह केंद्र की ओर किया है। देखिए, एरो का मुंह हमने केंद्र की ओर इसीलिए किया है। ठीक है, क्योंकि ये बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वहाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें केंद्र के अपोजिट भी बिठाया जाता है, कुछ क्वेश्चन टिपिकल लेवल। तब क्या होता है, केंद्र तो यहीं रहेगा लेकिन एरो का मुंह बाहर की ओर आता है। खैर वो ये क्वेश्चन है नहीं, मैं आगे बताऊँगा तब आपको समझाऊँगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं यहाँ से। एफ ए के बाएँ को चौथे स्थान पर, एफ ए के बाएँ किसी एक को बिठा के हम स्टार्ट करेंगे बनाना।
यहाँ अंडरलाइन करता जा रहा हूँ जो मैं आपको समझा। एफ ए के बाएं को चौथे स्थान पर, एफ ए के बाएं को, तो ए के बाएं कहीं से बिठाना स्थान, ए के बाएं को, अगर ए को यहाँ बिठाया, के मतलब अगले पास से गिनेंगे, पहला दूसरा तीसरा और चौथे स्थान पर यहाँ पे आ चुका है एफ, राइट। 2 का स्थान डिसाइडेड हो चुका है। एफ ए के बाएं को चौथे स्थान पर और सी के दाएं को दूसरे स्थान पर। अच्छा, ये आगे की लाइन पढ़ रहे हैं और सी के दाएं को दूसरे स्थान पर। अब हमको ये कैसे पता चलेगा कि सी के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन, बस इसीलिए मैंने लिखाया था, ठीक है। और किसके लिए बताता है, पहले वाले के लिए। और इन दोनों में से पहला कौन है, एफ, यानी कि सी के बारे में जो बोल रहा है वो एफ के लिए बोल रहा है। सी के दाएं को दूसरे स्थान पर है तो कौन है, एफ है, बस ये इसीलिए मैंने आपको रूल लिखाया था, ठीक है। ध्यान से क्या, सी के दाएं को दूसरे स्थान पर तो कौन है, एफ। वापस से हम पढ़ते हैं, एफ ए के बाएं को चौथे स्थान पर है, ये हमने बना दिया है, और सी के दाएं को दूसरे स्थान पर है तो कौन है सी के दाएं को दूसरे स्थान पर, एफ। तो देखिए सी के दाएं को दूसरे स्थान पर एफ, तो अगर सी यहाँ बैठेगा तभी तो उसके दूसरे स्थान पर एक और 2 एफ होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर सिद्ध होता है कि और किसके लिए लगता है, पहले वाले के लिए। एफ और एफ में से पहले नंबर पर कौन है, एफ है। ये यहाँ तक मैं आपको समझा चुका हूँ। आगे देखें, बी ए के बाएं को दूसरे स्थान पर है, क्या बोला, बी ए के बाएं को दूसरे स्थान पर है, ए के बाएं को, ए यहाँ बैठा है, पहला और दूसरे स्थान पर है बी, ये बी ए के बाएं को दूसरे स्थान पर है, बैठ गया। और ए जी की दाईं बगल में, और क्या है, ए जी की दाईं बगल में, तो जी यहाँ बैठेगा तभी तो उसकी दाईं बगल ये होगी, राइट। और ए जो है जी की दाईं बगल में, तो जी की ये दाईं साइड है, दाईं बगल मतलब जस्ट पास वाला, ठीक है। यहाँ तक आप बना चुके हैं। ई जो बी की बगल में नहीं है, क्या बोला, ई जो बी की बगल में नहीं है, यानी कि ई जो बी की बगल में नहीं है, यानी कि ई यहाँ नहीं आएगा, ई या तो यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है। आगे हम देखते हैं क्या बोला है, ई जो बी की बगल में नहीं है, डी के बाएं को चौथे स्थान पर है। ई जो बी की बगल में नहीं है तो ई दोनों जगह में, डी के बाएं को चौथे स्थान पर है। अब ध्यान रखो, डी के बाएं को चौथे स्थान पर है, इसको आपको बिठाना है। ई जो बी की बगल में नहीं है तो ई इन दोनों में जगह पे आएगा, और इन दोनों में से कहीं से भी हो आएगा, लेकिन किसको बिठाना है, ई जो बी की बगल में, डी के बाएं को चौथे स्थान पर है। अब देखिए डी के बाएं को चौथे स्थान पर है, अगर आप डी को यहाँ बिठाते हैं तो इसका बायां चौथा स्थान, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा स्थान यही होगा, राइट। अगर आप और कहीं पे बिठाते हैं तो नी सेटअप होगा। डी के बाएं को चौथे स्थान पर, तो डी अगर यहाँ बैठ रहा है तो इसका बायां इधर से गिनेंगे, पहला दूसरा तीसरा और चौथे स्थान पर यहाँ पर आ जाएगा ई, ठीक है। अब आपके पास क्या बचता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच में से, ठीक है। यहाँ पर आपका केवल बचता है एच, तो ये हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सारे बैठ गए, ठीक है। अब हम आंसर दे सकते हैं, कौन सा जोड़ा ए के बगल में बैठने वालों को निरूपित करता है, कौन सा जोड़ा ए के बगल में बैठने वालों को निरूपित करता है। ए के बगल में तो हम ई जी भी लिख सकते हैं या जी ई भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। ई जी जी एक ही बात है, ठीक है स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं होना। जैसा वहाँ आएगा ई जी आए तो वो आंसर है, जी आएगा तो वो आंसर है, ठीक है। एफ की दाईं बगल में कौन बैठा है, एफ की दाईं बगल में, एफ की दाईं बगल में कौन बैठा है, तो एफ की दाईं बगल में डी बैठा है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। ई के दाएं को दूसरा कौन सा है, ई के दाएं को दूसरा, पहला और दूसरा कौन सा, ई के दाएं को दूसरा एच है, ये आपका आंसर हो गया। जी के संबंध में एच का स्थान कौन सा है, जी के संबंध में एच का स्थान, तो देखिए पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, दाएं को चौथा, पहला दूसरा तीसरा, बाएं को चौथा, दोनों में से कोई भी आंसर बता सकते हैं। दाएं चौथा ये भी सही है, और आप बता सकते हैं बाएं चौथा ये भी सही है। इसको मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, कभी नहीं दिखे तो स्टूडेंट्स को, ठीक है। दाएं चौथा भी सही है, और इसका आंसर बाएं चौथा भी सही है, यानी कि जो भी ऑप्शन में आएगा वो दोनों में से एक होगा, या तो दाएं चौथा होगा या बाएं चौथा होगा। ऑप्शन में आंसर दाएं चौथा भी हो सकता है, बाएं चौथा, दोनों सही है, राइट। इधर से गिनेंगे तो दाएं को चौथा, उधर से गिनेंगे तो बाएं को चौथा। एच के बाएं पांचवा कौन, एच के बाएं पांचवा, एच अगर यहाँ बेटा तो इधर दायां इधर बायां, बाएं एच के बाएं पांचवा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा क्या आएगा आंसर इसका, ये बी आएगा स्टूडेंट। अगर इनमें क्रम में बिठाने में अगर एक का भी परिवर्तन होता है तो ये गलत जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको ये आज सीटिंग अरेंजमेंट बताया है, राइट। मैं इसके कुछ और क्वेश्चंस लेके आपके सामने आऊँगा, लेकिन ये अभी बेसिक था, हम कुछ आगे धीरे धीरे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो के लेके आऊँगा और मैं और डिटेल में आपको समझाऊँगा। थैंक यू सो मच।